एक बड़ा ही मजेदार, सारे बड़े मजेदार थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जीडीपी एंड वेलफेयर। उन्होंने बोला एक जीडीपी नॉमिनल होता है, एक रियल होता है, सारी कहानियां सुन ली। अब वो कहना चाहते हैं कि क्या जीडीपी एक ट्रू मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर है? क्या जीडीपी ट्रू मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर है? क्या जीडीपी ट्रू मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर है? वेलफेयर मतलब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, खुशी, अवेलेबिलिटी, पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। सर कहना क्या चाहते हो? जीडीपी ग्रो हुआ नेशन का पिछले साल $2 ट्रिलियन, अप टू एग्जाम्पल अब $2.5 ट्रिलियन। सिंपल रखते हैं, लास्ट ईयर ₹100, इस साल ₹150 या ₹110। 10 रुपए से बढ़ गई इनकम। तो क्या जरूरी है ओवरऑल नेशन में इकोनॉमिक वेलफेयर इंप्रूव हुआ होगा? तो पहला सवाल होना चाहिए, सर क्या होता है इकोनॉमिक वेलफेयर? इकोनॉमिक वेलफेयर होता है पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, इक्विटी। मतलब इनकम बढ़ी तो क्या जरूरी है कि ओवरऑल इकोनॉमी में वेलफेयर इंप्रूव हुआ होगा? जरूरी नहीं है। तो कैसे? ऐसा भी तो हो सकता है कि रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर। तो ओवरऑल जीडीपी तो ग्रो कर रहा है, बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रही है इन फ्यू हैंड्स। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी में हम 5 लोग हैं, बस हम ही है पूरी पॉपुलेशन। मैंने कमाए 100 करोड़, आपने कमाए 1 लाख, आपने कमाए 1 लाख, आपने कमाए 1 लाख, आपने कमाए 1 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने 100 करोड़ कमाए हैं, आप चारों ने 1-1 लाख रुपए कमाए साल में, ठीक है? तो नेशन की इनकम क्या हो गई? 1 करोड़ 4 लाख। क्या हो गई? 1 करोड़ 4 लाख। अब मैं खर्चे अपने हिसाब से करूंगा, आप अपने खर्चे अपने हिसाब से करेंगे, तो आपके हेडेक है, नॉट माई कंसर्न। बट अभी इकोनॉमी की इनकम क्या है? 1 करोड़ 100 करोड़। एक थे 100 थे, वो विश्वास ही नहीं हो रहा। 100 करोड़ और 4 लाख, ठीक है। सिनेरियो 2, अब ठीक लग रहा है सर सुन के ही, बस मतलब उससे बेटर ही होगा कुछ। 20 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 20, 10, 30, 40, 50, 60 करोड़ हैं। पहले इकोनॉमी 100 करोड़ कमा रही थी, अब 60 करा रही है बस। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इंप्रूव हुआ कि नहीं? आप पहले ज्यादा खुश थे या अब ज्यादा खुश? अब ज्यादा खुश हूं। अब आप ज्यादा कंजम्पशन कर पाएंगे या पहले ज्यादा कर पा रहे थे? कहीं ज्यादा कर पाएंगे। और इनकम थोड़ी सी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहे ओवरऑल जीडीपी गिर गया बट इनकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो सकता है ओवरऑल इकोनॉमी का। मैं कितने खर्च कर लूंगा? मैं 20 करोड़ में भी बहुत खुश हूँ, मैं 2 करोड़ में भी बहुत खुश हूँ। बट द पॉइंट इज कि इवनली अगर स्प्रेड हो रखी है इनकम, इवनली अगर स्प्रेड हो रखी है इनकम, तो इकोनॉमिक वेलफेयर इंप्रूव हो रहा है। लेकिन अगर अनइवनली स्प्रेड हो रखी है तो इकोनॉमिक वेलफेयर इंप्रूव नहीं हो रहा, बट जीडीपी तो बढ़ रही है। तो क्वेश्चन ही यही है, क्या जीडीपी इकोनॉमिक वेलफेयर का ट्रू मेजर या ट्रू इंडिकेटर होता है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो मैंने तो बस आपको एक लिमिटेशन एक्सप्लेन करी है, उसकी और भी काफी है, ध्यान से सुनेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चन। GDP is often considered as an index of welfare of the people. Welfare means sense of material well-being among the people. We are talking about material well-being. Material चीजों की बातें हो रही है. Per head availability. It depends on the greater per head availability of goods and resources. So higher GDP is generally taken as a measure of welfare. Generally. But क्या ये सही है? However, this generalization may not be correct due to the following limitations or reasons.
So what are the limitations? Question क्या बनता है? What are the limitations of GDP as a measure of welfare? What are the reasons because of which GDP is not considered as a true measure of economic welfare? क्या reason है? Number 1 जो अभी हमने discuss करा, distribution of GDP. It is possible that with the rise in GDP, inequalities in the distribution of income may also increase. That is, the gap between the rich and poor increases. COVID में यही हुआ, कुछ rich ultra rich हो गए, कुछ poor काफी poor हो गए. Rich becomes richer, poor becomes poorer, but GDP तो grow करता गया. So if the rise in GDP, if with the rise in GDP inequality increases, then welfare of the people may not rise as much as the rise in GDP. कह रहे GDP तो बढ़ रहा है, but उसके साथ साथ inequalities बढ़ रही हैं, तो वो true measure of welfare नहीं हो सकता. Clear? Number 2, change in prices. अगर GDP बढ़ा है, price level increase होने की वजह से, तो output तो बढ़ा ही नहीं, तो per head availability of resources बढ़े होंगे क्या? कह रहे वो तो अगर आउटपुट बढ़ा होता तब पॉसिबिलिटी थी, वो भी तब अगर पॉपुलेशन ज्यादा ना बढ़ी होती. यहाँ तो आउटपुट बढ़ा ही नहीं, सिर्फ प्राइसेस ही बढ़े, तो नहीं हो सकता वेलफेयर इंप्रूव. इफ increase in GDP is due to rise in the prices and not due to increase in the output, then it will not be a reliable index of economic welfare. Non-monetary exchanges, ध्यान से सुनेंगे, ये हमने precautions में भी पढ़ा था. GDP does not take into consideration the non-monetary exchanges. Non-monetary exchanges क्या होती हैं सर? Services rendered out of love and affection, leisure activities. For example, आपकी मॉम आपके लिए घर पे खाना बनाती है, तो that is a non-monetary exchange. Service rendered out of love and affection, not taken into consideration while estimating GDP or national income. But same अगर हमने कुक रखा हुआ है, उसको अगर कुछ हम सैलरी दे रहे हैं, तो that is a part of GDP, although काम exactly same हुआ है. Yes or no? तो ऐसे बतेरी एक्सरसाइज, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वो एक मॉनेटरी एक्सचेंज है, आप मुझे फीस दे रहे हैं. आपके घर वाले अगर आपको पढ़ा रहे हैं, वो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है. तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस ना लेने की वजह से अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी हो जाता है. क्या हो जाता है? अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी. तो क्या वो ट्रू मेजर है? क्या वो ट्रू इंडिकेटर हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ का? नहीं. आप लेजर एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप वॉक पे जा रहे हैं, आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं, कुछ भी एंटरटेनमेंट, क्या वो जीडीपी का पार्ट होता है? नहीं. बट क्या उसमें आपका वेलफेयर इंप्रूव हो रहा है हेल्थ वाइज और स्टेट ऑफ माइंड? यस और नो? यस और नो? गवर्नमेंट ने खर्चा किया योगा के कैंप्स पे कि आपके लिए फ्री योगा, आइए योगा करिए, तो उसमें आपका मटेरियल वेलफेयर इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही. बट उन्होंने जब खर्चा करा, दैट एड्स टू द नेशनल इनकम एज वेल, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आपका वेलफेयर भी इंप्रूव हो रहा है. लेकिन यही अब अगर आप योगा घर पे बैठ के कर रहे हैं, तो वेलफेयर तो इंप्रूव हो रहा है, हेल्थ वाइज तो इंप्रूव हो रहा है, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, बट जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, मेनी एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी आर नॉट इवैल्यूएटेड इन मॉनेटरी टर्म्स. फॉर एग्जांपल, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन लाइक सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, किचन गार्डनिंग, लेजर टाइम एक्टिविटीज, इनको नहीं कंसिडर किया जाता, because of which they are not included in GDP. Why? Due to non-availability of data. However, such activities do influence the economic welfare of the people. So not taking them into consideration gives an incorrect view of the economic welfare. So GDP is not a true measure of economic welfare. पहला reason distribution of GDP, दूसरा reason change in prices, तीसरा non-monetary exchanges. फोर्थ में अलग से एक्सप्लेन करूंगा. फिफ्थ, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. अब ध्यान से देखना, अगर आपकी जो इकोनॉमी की पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है 8% पे, एग्जाम्पल वो बढ़ रही है 8% पे, और आपकी जीडीपी बढ़ रही है 5% पे, तो जीडीपी तो बढ़ रही है,
बट जो पॉपुलेशन है वो उससे फास्टर पेस पे बढ़ रही है, तो जो अवेलेबिलिटी पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बढ़ेगा या कम होगा? तो कम हो जाएगा। पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज तभी इंप्रूव हो सकता है अगर आउटपुट फास्टर पेस पे बढ़ रहा है, पॉपुलेशन कम पेस पे बढ़ रही है। बात समझ आए? जीडीपी डज नॉट कंसिडर, जीडीपी तो टोटल वैल्यू है, वो तो पॉपुलेशन को कंसिडर भी नहीं कर रहा। सर पर कैपिटा इनकम तो करता है, पर कैपिटा इनकम यस करता है, तो बट पर कैपिटा इनकम में पॉपुलेशन भी आ जाती है ना, पर कैपिटा इनकम में तो पॉपुलेशन भी आ जाती है, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ी है तो वो उसको कंसिडर कर लेगा। अब जीडीपी आपका बढ़ गया 100 करोड़ से 150 करोड़ हो गया, उसमें कहीं पॉपुलेशन दिख रही है? नहीं दिख रही। बट जीडीपी क्या होता है? सम ऑफ फैक्टर इनकम ऑफ द एंटायर नेशन, सबका इनकम एडअप हो रहा है। तो अगर यार पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से आपकी जीडीपी बढ़ रही है, तो जरूर थोड़ी ना कि इकोनॉमी एक्चुअली ग्रो कर रही हो, पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज थोड़ी ना इंप्रूव हो रही हो। बात समझ आ रही है? If the rate of population of growth is higher than the rate of growth of GDP, then it will decrease. पर कैपिटा इनकम तो गिर जाएगी ना, कि नेशनल इनकम तो बढ़ी बट पॉपुलेशन उससे भी ज्यादा बढ़ गई, तो आपकी पर कैपिटा इनकम तो गिर जाएगी, पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज तो कम हो जाएगा, which will adversely affect the economic welfare. कोई डाउट? इंपॉर्टेंट है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी क्या होता है? ये कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी मतलब जो आपकी जीडीपी है, व्हाट डज इट कंप्राइज ऑफ? बना क्या रहे हो आप? बच्चों को पढ़ा के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, एक चीज है। आपने अल्कोहल की शॉप खोली हुई है तो भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, इससे कहीं ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, बट क्या उससे वेलफेयर इंप्रूव हो रहा है? नो, हार्मफुल एक्टिविटी, वेरी बैड। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी होता है कि मतलब व्हाट डज जीडीपी कंप्राइज ऑफ। आप आर्म्स एंड एम्युनिशन बना के बेच के रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो और जीडीपी ग्रो करता जा रहा है, उसमें वेलफेयर थोड़ा ना इंप्रूव हो रहा है। आप क्या बना रहे हो? कंजम्पशन गुड्स ज्यादा बना रहे हो या कैपिटल गुड्स ज्यादा बना रहे हो? आप वॉर गुड्स ज्यादा बना रहे हो या कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बना रहे हो? उस पर डिपेंड करेगा ना वेलफेयर तो। बट जीडीपी तो भेदभाव नहीं करता, वो कह रहा है मतलब पैसे से मतलब है भैया, जैसे भी आए पैसा होना चाहिए। यस और नो? तो कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, हायर जीडीपी विल प्रमोट वेलफेयर ओनली इफ द इंक्रीज्ड आउटपुट कंप्राइजेस ऑफ गुड्स ऑफ मास कंजम्पशन। अगर एसेंशियल गुड्स बना के, नेसेसिटीज बना के आपका जीडीपी बढ़ रहा है, बड़ी खुशी की बात है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वॉर गुड्स does not lead to any direct increase in the welfare of the people. Yes, they are important for defense, but अगर आप उसी पे concentrate कर रहे हैं तो भैया कुछ खाने के लिए भी तो बना दो, वो तो फिर import ही करना पड़ेगा सारा, welfare improve नहीं हो रहा। So the composition of GDP also affects welfare, but while estimation of GDP, वो तो सब कुछ consider करेगा, चाहे आप दारू बेचे या आप ब्रेड बेचे, जीडीपी की कंट्रीब्यूशन तो जीडीपी की कंट्रीब्यूशन होगी। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं which are considered as the limitations of GDP as a measure of economic welfare, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नलिटीज, अलग से डिस्कस होगा।